कोई इच्छाधारी नागिन है आपके पास? नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। ये जो बातें बनी हुई ना कि 100 साल बाद इंसान बन जाते हैं, ये भी एक फजूल किस्म की बात है। ये भी एक कुदरती अमल है। जैसे इंसान को किसी भी टाइम पे मौत आ सकती है, ये भी एक्सपायर हो सकता है। मेन चीज़ इसमें ये है स्नेक की कि ये सिर्फ 95% इनमें पॉइजन ही नहीं होता। आप ज़ाहिर निकलवाते हैं जब, अक्सर होता है कि जैसे 6 माह बाद रेगुलर निकलवाना पड़ता है, इस तरह का कुछ होता है या बस एक ही दफ़ा इनकी होती है? जब हमें जजमेंट हो जाता है कि इसके तीत निकल आए हैं या ये पॉइजन बना रहा है या ये ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, तो फिर हम इसका खुद ही लेके हमारा मेन मकसद इसको हर जगह पे डिस्प्ले करना या शो करना या आपको इंटरव्यू देना, इसका ये मेन मकसद है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। अच्छा, यहाँ पे जितनी किस्में रखी हुई हैं वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कौन कौन सी? हाँ, ये है धामन। नाज़रीन आप देखें इनकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। मुझे तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं ये सांप, डर कम और प्यार ज़्यादा आ रहा है। अब ये है कोबरे, ये देखें फनिया, इसे कहते हैं ब्लैक कोबरा, ब्राउन कोबरा। ये पाइथन बेबी है, ये देखिए आप। नाज़रीन ये वाला सांप एक तो बड़ा बहुत है और इसमें ज़ोर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ख़ुद भी पकड़ते हुए थोड़ा हो रहा था कि ये मेरे पे ज़ोर लगा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयदा कहकशां और आप देख रहे हैं ख़बरनामा। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहबाज खान साहब, जिनकी ज़िंदगी से इंसानों का तो पत्ता साफ़ हो गया है, लेकिन इनके दोस्त बने हैं सांप। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये आपने मुझे बताना है। आप 18 साल से सांपों के साथ और सांप आपके साथ, ये कैसे शुरू हुआ, ये सब बताइएगा मुझे। ये मुझे शौक़ था बचपन से? नहीं, जब मैं स्टडी करता था 8 क्लास में। तब आप बच्चे ही थे ना? लेकिन बचपन में से तो यानी कि होता ना कि 2-4 साल की उम्र से या 5 साल की उम्र से, नहीं ऐसा नहीं, यही कोई 8-10 साल की उम्र से शुरू हुआ और जब से कंटिन्यू चलता आ रहा आज तक। तो वालिदैन ने कभी कुछ कहा नहीं कि ये किस तरह के शौक़ पाले हैं? उस वक़्त तो पता कुछ नहीं था, क्योंकि शौक़ था, छोटा हुआ करता था तो निज़ाम चलता रहा। आज भी यानी कितना शौक़ हो गया है कि मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त सब इनसे प्यार करना शुरू हो गए। आपके बच्चे भी? मेरे बच्चे भी माशाल्लाह। डरते नहीं वो? जब बाप उनका यानी कि नहीं डरता तो फिर बच्चे कैसे डरेंगे? ये बेसिकली डरने वाली बात है नहीं। मेरा शौक़ और मेरा काम इस किस्म का है कि मेरा काम है कि लोगों को अवेयरनेस देना। इस पर मैंने स्टडी की है, मेरे पास सर्टिफिकेट है एनिमल हॉस्पिटल से। फिर मैंने इस पर सर्च की कि ये इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। जिस कदर इंसान ख़तरनाक है, ये स्नेक नहीं है। सांप तो चले अपने फन दिखा भी देता है, इंसान तो वो भी नहीं दिखाता। नहीं, काफ़ी इसमें यानी कि फन वाले नहीं हैं और डिफरेंट किस्म के ये हैं। मेन चीज़ इसमें ये है स्नेक की कि ये सिर्फ 95% इनमें पॉइजन ही नहीं होता। अच्छा, यानी वो सिर्फ डर होता है लोगों में, खौफ है। इसको कहीं पर शो करना, डिस्प्ले करना, लोगों को अवेयरनेस देना, मेन मकसद ये है ताकि आपके दिलों में से खौफ ख़त्म हो जाए और खौफ के साथ साथ आपको पता हो कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा गैर जहरीला है। सबसे पहला सांप आपने कौन सा लिया था? सबसे पहले लिया था रेड स्नेक, जिसको पंजाबी में कहते हैं छींबा। अच्छा। ये दरख्तों की शाखों पे होता है, लेकिन इसमें जहर नहीं होता, ख़तरनाक नहीं होता और जंगलों में, दरख्तों पे, मरी वाली साइड पे ये पाया जाता है। तो वो आपने ख़ुद पकड़ा था कि आपने किसी से कहा था? कि मैंने पकड़ा नहीं था, ये पहले मेरे मामू करते थे, मैं उनके साथ रिलेटेड हुआ, फिर उसके बाद मैंने ये कंटिन्यू अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा, सांप पालना रखना, मैं अभी देख रही हूँ ये मुख्तलिफ़ किस्मों के सांप हैं, तो इनको रखना इतना कोई आसान बात नहीं है। तो आपने, ज़ाहिर है हर काम शुरू करने से पहले हमें पहले वो काम सीखना पड़ता है, तो आपने किससे सीखा, कैसे सब आपने संभाला? खुद ब खुद शौक़ बढ़ता गया, इंटरेस्ट होता गया कि ये सांप कौन सा है, ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से आता है, ये एक सांप कहाँ से आता है, ये जो डिफरेंट किस्म के थे। फिर मेरा शौक़ होता गया, मैं उसको जमा करता रहा, पढ़ता गया, शौक़ पूरा करता गया। इसमें एक दुमुई है जिसको कहते हैं 2 मुँह वाला, असल में होता है एक ही मुँह, लेकिन इसका मुँह और इसकी दुम यानी कि हेड एंड टेल
दोनों मूव करती हैं जहाँ से इसका दिल करता है। टेल वाली तरफ से भी मूव करना शुरू कर देता है और हेड वाली तरफ से भी मूव करना शुरू कर देता है, यानी कि दुम की तरफ से भी चलता है और मुंह की तरफ से भी चलता है। इसलिए लोगों ने इसका नाम रख दिया दो मुंह वाला सांप। होता नहीं है, इसका बेसिकली असल नेम है दुमुई स्नेक। तो बताने का मकसद ये है कि जो लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई हैं, बातें फैलाई हुई हैं कि दो मुंह वाला सांप, दो मुंह वाला नहीं है। बेसिकली दुम और मुंह दोनों एक ही शेप के हैं। अच्छा, तो आपके पास टोटल कितने सांप हैं? मेरे पास हैं 50 से अबव। इतने सांप संभालना कोई आसान बात तो नहीं है। शौक है और लोगों तो ये को खाते क्या हैं? इनकी खुराक है जी कीड़े मकोड़े, होजरी, कीमा, दूध, इनको देना पड़ता है। तो चूहे भी? अजदहा सांप जो है वो चूहे ही खाता है। चूहे ही इकट्ठे करने पड़ते हैं इनके लिए, चूहे ही इनके आगे डालने पड़ते हैं, वो चूहे खाता है। अच्छा, लोग घरों से चूहे निकालते हैं तो आप वो जमा कर लेते हैं? मिल जाते हैं। मैं इस पे भी सर्च किया कि कहाँ ज़्यादा मिलते हैं। स्टेशन के पास पॉइंट है, वहाँ से फिर परचेज़ करने पड़ते हैं, चूहे परचेज़ करने पड़ते हैं, फिर वो ला के डालने होते हैं, फिर उनको खुराक देनी होती है। काफ़ी मामला है। तो ये कोई महंगा जानवर है या बस हो जाता है? डिफरेंट रेट है और ये मौसमी है। 12 महीने नहीं मिलते, 12 महीने ये नहीं निकलते। ये रेगिस्तानी इलाके में, बहावलपुर के इलाके में, हाफजाबाद के इलाके में, ये मुल्तान से गर्म एरिया से, यानी ये भी परचेज़ करने पड़ते हैं। जब नहीं परचेज़ होते फिर ख़ुद जाना पड़ता है, शिकारियों के साथ लगना पड़ता है, 2 चार आते फिर ये निकालने। तो जो आप जो कह रहे हैं कि मौसमी होते हैं, तो यहाँ शहरों में इनका मौसम आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब कुछ ठंडे इलाके के होंगे, कुछ गर्म के होंगे, तो उनको किस तरह रखते हैं? तो इनको हीटर देना पड़ता है। सर्दियाँ जब आती हैं तो इनको गर्म कपड़ों में रखना पड़ता है संभालने के लिए, क्योंकि नायाब चीज़ें हैं ये। अच्छा, अगर इनको गर्माइश नहीं मिलेगी तो ये मर जाएंगे? ना ये ज़्यादा ठंड बर्दाश्त करते हैं, ना ये ज़्यादा यानी कि गर्मी बर्दाश्त करते हैं। तो इनके खुराक के ऊपर कितना को अंदाज़न खर्चा होता है? ये ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहते। ये जो बातें बनी हुई ना कि 100 साल बाद इंसान बन जाते हैं, ये भी एक फजूल किस्म की बात है। वही मैं आपसे पूछने लगी थी कि कोई इच्छाधारी नागिन है आपके पास? नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। ये भी एक कुदरती अमल है, जैसे इंसान को किसी भी टाइम पे मौत आ सकती है, ये भी एक्सपायर हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो केयर होती है, इसकी केयर करनी पड़ती है, प्यार करना पड़ता है। ये हमसे प्यार करते हैं, खेलते हैं, अटकलियाँ करते हैं, ठीक है ना, तो हम इनसे करते हैं। तो इनके जहर आप जहर निकलवाते हैं जब जिसमें भी होता होगा? हाँ, तो अक्सर होता है कि जैसे 6 माह बाद रेगुलर निकलवाना पड़ता है, साल में 1 दफ़ा निकलवाना पड़ता है, या इस तरह का कुछ होता है, या बस एक ही दफ़ा इनकी होती है? जब हमें जजमेंट हो जाता है कि इसके तीत निकल आए हैं, या ये पॉइजन बना रहा है, या ये ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, तो फिर हम इसका खुद ही आने के तो वो पता कैसे चलता है? वो उसकी हरकत पे पता लग जाता है। मुंह मारना, और फिर हमने इसको मुख्तलिफ ज़ावियों से चेक करना होता है वक्फे से, क्योंकि चीज़ तो एक ऐसी है ना, लेकिन वो चेक करना होता है स्नेक जिसमें पॉइज़न होता है। 95% स्नेक्स में पॉइज़न नहीं होता, सिर्फ इसका एक खौफ है। हमारा मेन मकसद इसको हर जगह पे डिस्प्ले करना या शो करना या आपको इंटरव्यू देना, इसका ये मेन मकसद है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। मुझे भी वैसे हमारे में अवेयरनेस नहीं है, हमें इसके बारे में मालूमात नहीं है। जब हमें मालूमात हो जाती है तो हमारा 50 से 70% खौफ कम हो जाता है। अच्छा, मैंने भी अभी जब पकड़ा था ना, तो मुझे भी अब इस बात पे यकीन हुआ है कि खौफ इंसान को मारता है, जहर नहीं। मैंने जब वो पकड़ा था ना असल में, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि मतलब इतनी मुझे लगता है कि शायद कोई मशीन भी आपकी बॉडी को प्रेस नहीं कर सकती जितना ज़ोर उसने सांप ने मेरे ऊपर लगा दिया। ताकतवर चीज़ है। और जब आपने इसको भी हैंड ओवर किया था, तो ये जब इसने मूव किया था, जब आपने इसको सख्त हैंड से पकड़ा था, सख्त हाथों से, मैंने आपको समझाया कि आपने जब इसको पकड़ना है लाइट पोलाइट बिल्कुल, यानी कि इसको परेशानी ना हो, ताकि इसको महसूस ना हो। आप अगर एक इंसान को गिरेबान से पकड़ लेती हैं तो वो आपको कुछ नहीं कहता। जब आप उसको ज़ोर से पकड़ती हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कि अपने आप को छुड़वाने के लिए वो आप अपनी मूवमेंट करता है। क्यों? उसको महसूस होता है कि आपने उसको जकड़ लिया है या आप उसको साथ अब सीरियस हो गई हैं। तो इसका भी यही हिसाब है कि जब आप इसको
लाइट वेट से पकड़ते हैं, हल्के हाथों से पकड़ते हैं, जब इसको महसूस नहीं होता, इसको पता होता है ये खेल रहे हैं, ये मुझसे दोस्ती कर रहे हैं या मुझे ये कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसको सख्त पकड़ेंगी तो उसको महसूस होना शुरू होता है कि मुझे ये शायद हमला कर रहे हैं या ये मुझे मूव कर पर रोक रहे हैं, तो ये अपनी जान छुड़वाने के लिए फिर ये हरकत करता है। जब आपने इसको पकड़ना है बिल्कुल लाइट, महसूस ही नहीं होना, चाहे वो स्नेक है चाहे वो इंसान है, कोई भी है। जब आप किसी को महसूस करवाते हैं कि मैं आपके साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, तो फिर लोड की भी ज़्यादती होती है। अच्छा, यहाँ पे जितनी किस्में रखी हुई हैं वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कौन कौन सी? हाँ, ये है धामन, ठीक है, इसको कहते हैं वाटर स्नेक। ये 6 फुट का होता है, ये देखें ना, ये देखें हमजा आए, ये देखें 6 फुट का, ठीक है ना, ये देखें। नाज़रीन आप देखें इनकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, मुझे तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं ये सांप, डर कम और प्यार ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये डबल है, ये जोड़ा है, ठीक है ना, इकट्ठे रहते हैं, देखिए ना, खेल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये ब्रीड किस हिसाब से करते हैं? खुराक के हिसाब से, जिस तरह से आने के हम इनको देंगे तो फिर ये इसी तरह करेंगे, ठीक है ना। अब ये है कोबरे, ये देखें फनियर जैसे कहते हैं, ब्लैक कोबरा, ब्राउन कोबरा। अच्छा, इसमें एक नस्ल है वाइट कोबरा, वो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, पाकिस्तान में नहीं पाया जाता। ये देखें, ये देखें, तो इसका भी जहर निकला होगा? सबका जहर निकला होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये अफ़गानिस्तान में, रेगिस्तानी इलाके में, मुल्तान के एरिए में, गर्म एरिया में पूरी मंडी लगती है और ये वहाँ मिलते हैं। इससे काफ़ी लोगों का रोज़गार वो बचता है। ये पाइथन बेबी है, ये देखें आप इसकी खूबसूरती देखें, बिल्कुल रबड़ की तरह है ये तो। खूबसूरती देखें आप इसकी, पाइथन बेबी। ये जो लोग इसको जानते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं, शौक़ रखते हैं, तो वो लेके भी जाते हैं, हमसे परचेज़ भी करते हैं, हमसे, ठीक है ना, परचेज़ भी करते हैं। दुमुई दिखाए, ठीक है। तो ये है, मैं तो बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गई हूँ। इतने इनकी इतने मज़े की ये क्वालिटी है। हाँ, माचिस की डब्बी से लेके पटारी तक सांप हमारे पास है। यानी कि आपके पास माचिस की डब्बी है ना, तो उसके अंदर भी सांप है, सिगरेट की डब्बी है तो उसके अंदर भी सांप है, मतलब हर साइज़ का। यानी कि माचिस की तीलियाँ नहीं है, उस पर भी स्नेक है। अच्छा, यानी आपके घर में किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं कर सकते कि इसके अंदर जेन्युइन सामान आप होगा? हम पे भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जेब में भी सांप निकलाते हैं। शौक़ है ना हमारा शौक़ है। अच्छा, यानी शौक़ का कोई मोल नहीं, वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन शौक़ का तो वाकई कोई मोल नहीं है, लेकिन लोगों को बताना होता है कि यार ये इतना ख़तरनाक, इतना आप लोग भागते हैं, इंसान से नहीं। अच्छा, तो एक साल में ये कितनी दफ़ा बच्चे देते हैं? ये मुख्तलिफ़ किस्म के सांप हैं, सारे बच्चे देते हैं, अंडे भी देते हैं, अंडों से भी बच्चे होते हैं। हाँ, तो वो कितनी दफ़ा हो जाता है साल में? दुमुई जो है वो बच्चे देती है और एक टाइम में 25-25, 20-20 बच्चे देती है। वो बच्चे फिर सेल आउट होते हैं, फिर डिमांड होती है लोगों की कि जब ये बच्चे दे तो हमें दीजिएगा। फिर वो माचिस की डब्बी में, सिगरेट की डब्बी में, वही लोग फिर इसको शौक़ के मुताबिक रखते हैं, खेलते हैं, अच्छा, देते हैं। मैंने सुना है कि सांप अपने मिट्टी भी खाते हैं। मिट्टी भी खाते हैं? हाँ जी, ये मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में रहते हैं तो ये मिट्टी भी खाते हैं। इनके लिए भी मिट्टी लेनी पड़ती है, फिर मिट्टी में रखनी पड़ते हैं ठंडे करने के लिए। फिर गर्मियों में इनको घड़ों में रखना पड़ता है क्योंकि घड़े ठंडे होते हैं, फिर उनको पानी लगाना पड़ता है, फिर ये ठंडे रहते हैं। फिर थोड़ा मैंने सुना है कि सांप जब अंडे देते हैं तो या तो वो अपने अंडे भी खा लेते हैं, अपने बच्चे भी खा लेते हैं, तो ऐसे क्यों करते हैं? जब ये देते हैं ऐसी बात होती है, फिर हमें फौरी तौर पे इनको अलग अलग करना पड़ता है, फिर उसकी जाके हिफाजत करनी पड़ती है, फिर उनकी केयर होती है, होता है। ज़ाहिर बात है कि वो छोटे छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं, फिर वो मुँह मारते हैं तो फिर नुकसान होता है, ये पॉसिबल है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ये इतने नायाब किस्म के सांप आपने यहाँ रखे हैं। तो मुझे लगता है नाज़रीन को भी हो रहा होगा कि मैं इनको पकड़ के दिखाऊं, तो मेरा ख्याल है मैं ये वाला, अच्छा हाँ, वो वाला मैं पकड़ लूँगी। नाज़रीन, ये वाला सांप एक तो बड़ा बहुत है और इसमें ज़ोर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ख़ुद भी पकड़ते हुए थोड़ा हो रहा था,
कि ये मेरे पे ज़ोर लगा रहा है। आपने जब ज़ोर से पकड़ेंगी तो ये ज़ोर लगाएगा। आपने बिल्कुल इसको ये लाइट पकड़ना है, इसको महसूस नहीं होने देना। ये कुछ नहीं करेगा, ये बल्कि खुश होगा कि मुझसे खेला जा रहा है। तो देखें, लाएं भाई। कुछ नहीं करता, इसे मूव करना है क्योंकि ये कोई रबड़ का तो नहीं है ना, रियल है। तो सारी बात है कि ये मूव करेगा, जानदार है, ये करेगा, फिरेगा। जाने दे इसको, जहाँ जाता है कहीं नहीं जाता। ये इतने मज़े की इसकी ये है। ये अपना रास्ता से खुद बना लेना है, इसे निकल के खुद आ जाना है। कहाँ से निकला है ये तो मुझे लग रहा है सोफे के अंदर ही घुस रहा है। नहीं, कुछ नहीं होता। 6.5 फुट का। जाने दे, कुछ नहीं होता, जाने दे। सिर्फ एक खौफ है, ये वाटर स्नेक है, पानी में पाया जाता है। तो ये पानी में अगर पाया जाता है तो पानी में आप रखते नहीं हैं इसको? रखते हैं। अच्छा, सिर्फ अभी निकाला हुआ है? लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, इसमें भी डाल लेते हैं। नाज़रीन, आपने देख लिया, मैंने भी थोड़ी हिम्मत कर ली और माशाल्लाह उसने भी इस दफ़ा कम ज़ोर लगाया है, लेकिन पहले इसने अच्छा खासा ज़ोर लगाया था कि मेरी जान निकल गई थी। अब टीम खबरनामा को दें इजाज़त। इससे पहले मैं इसका निवाला बनूँ, अल्लाह निगहबान।